अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोहम्मद तलहा, आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यकीनन आप इसी सवाल को ढूंढ रहे थे कि फर्स्ट ईयर मुकम्मल हो गया, अब सेकेंड ईयर की तैयारी कैसे की जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर चाहे कैसा भी आपने स्टडी किया हो, अच्छा स्टडी करा हो, बुरा स्टडी करा हो, दोनों ही सूरतों में अब सेकेंड ईयर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू स्कोर बिग टाइम। अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर हम अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं परसेंटेज इन सेकेंड ईयर, और उन गलतियों को अवॉइड करना चाहते हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में करी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो मैंने आज की पूरी वीडियो को डिवाइड करा है 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। आज इस वीडियो में वो 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे जो सेकेंड ईयर में आने के बाद, क्योंकि अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हो, फर्स्ट ईयर के पेपर देके, तो अब कौन से ऐसे 8 काम हैं जो आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस को देखना होगा, कंप्लीट एसएलओस को देखना होगा। जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप जो सेकेंड ईयर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके पीछे जो पूरा सिलेबस है वो क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, हर टॉपिक की अहमियत वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको नॉलेज कितनी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, हर चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है सेकेंड ईयर के इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का, जहाँ पर पूरा फिजिक्स का हमने डिस्कस करा है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट को देखो और उसके जो एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि कम ही अवेलेबल होते हैं बच्चों को, अगर सबको नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है जहां पर मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस करा है, टॉपिक्स डिस्कस करे हैं जो कि सेकेंड ईयर में पढ़े जाते हैं, तो उससे आप लोग फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ कि हमें अपने सिलेबस को जानना है, कंप्लीट सिलेबस को जानना है। दूसरे नंबर पर हमें टेक्स्ट बुक को खरीदना है। टेक्स्ट बुक को जितना जल्दी हो सके खरीदो और उसको देखो और उसको पढ़ो। याद रखो, किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स की बहुत अहमियत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल मेजॉरिटी पेपर के अंदर आते हैं। टेक्स्ट बुक से आपको रीजनिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलती हैं, मतलब ओवरऑल क्या बताऊं, हर चीज टेक्स्ट बुक के जरिए मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेप ये करो कि जैसे इस वीडियो को पूरा देख लो, फौरन के फौरन, जल्द अज जल्द आप जो टेक्स्ट बुक है उसे खरीदो। फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खरीदो, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, सारी टेक्स्ट बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप एक जंग के लिए तैयारी कर रहे हो और सोचो आपके पास कोई वेपन ही नहीं है, आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? जीरो हो जाओगे। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन में पूरे सिलेबस को जानने के बाद टेक्स्ट बुक को खरीदना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है कि सिलेबस आपको कहीं और से पता ना चले, तो फिर आप क्या करो कि आप पहले टेक्स्ट बुक को खरीदो और फिर आप सिलेबस को डिस्कस करो। असल में टेक्स्ट बुक और सिलेबस को अलग रखने का मकसद सिर्फ यही था कि टेक्स्ट बुक होना जरूरी है, उसे आप खरीद लीजिए, उसके न्यूमेरिकल्स को देखिए, लेकिन जो सिलेबस है, जो एसएलओस की सूरत में अवेलेबल होता है, उसे आप जरूर देखो, क्योंकि बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा टॉपिक एमसीक्यूज के लिए अहम है, कौन सा शॉर्ट, कौन से लॉन्ग, कौन से एप्लीकेशन, कौन सा न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब सिलेबस के अंदर शामिल है। और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक जितना जल्दी हो सके उसे आप रखिए और तमाम की तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स को स्टडी कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जल्द अज जल्द पास पेपर्स को खरीद लो। पास पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि देखो बुक के जरिए में पता लग गया क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है, बुक के जरिए में ये पता लग गया, सिलेबस के जरिए में पता लग गया कि अच्छा ये सारा सिलेबस होता है, बट एक पर्टिकुलर टॉपिक पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से आता है, वो आपको पता चलेगा पास पेपर से। और कोशिश कीजिए एक ऐसा पास पेपर खरीदो, एक ऐसा 10 ईयर खरीदो जो जिसके अंदर चैप्टर वाइज गिवन हो, ठीक है ना, वरना सब मिक्सअप होता है, शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो 10 ईयर आमतौर पर बच्चे परेशान इसी वजह से हो जाते हैं, 10 ईयर को खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे सहज सहज के रखते हैं कि भाई उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि डरते हैं कि जो उसके अंदर चैप्टर वाइज नहीं होता ना, वो जाहिर सी बात है कंफ्यूजिंग होता है जब तक हम लोग अच्छा खासा ना पढ़ लें।
तो इसका मतलब आप जो है वो सबसे तीसरे नंबर के ऊपर आप ये काम कीजिए कि आप पास्ट पेपर यानी कि 10 ईयर खरीदिए। और अगर इससे ज्यादा अरेंज हो सकता है 25 ईयर 30 ईयर अरेंज हो सकता है तो जरूर उसको आप खरीदो और देखो कि हर सवाल एक टॉपिक किस किस तरीके के साथ पेपर के अंदर पूछा जाता है, किस किस तरीके के एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। चौथा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अब ये गोल का क्या मतलब हो गया, आप सेकेंड ईयर में करना क्या चाह रहे हो, आप जो पेपर देना चाह रहे हो उसको आपने किस तरीके से अचीव करना है। अच्छा, गोल आप तीन तरीकों से एडजस्ट कर सकते हो। आप अपना मंथली गोल सेट करो कि इस मंथ में इस सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर या इतने टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं। ठीक है, मंथली इस तरीके से हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप करो कि भाई फॉर एग्जांपल इस एक मंथ के अंदर मैंने इतने टॉपिक्स करने हैं, इसका इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर करना है और फिर उसका टेस्ट दे के देखो। ठीक है ना, उसका टेस्ट दे के देखो। मैंने वेबसाइट पे फ्री टेस्ट अपलोड करे हैं, वहां से टेस्ट डाउनलोड करो, पीडीएफ के अंदर है, और बाकायदा टेस्ट दो कि अच्छा ये जो टॉपिक मैंने कवर करा है क्या मैं इसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ पेपर के लिहाज से या नहीं। ठीक है। अच्छा, मंथली गोल अपनी जगह है, बट आप उसको थोड़ा सा वीकली भी डिवाइड करो। इस वीक मैंने इस चैप्टर का इतना पढ़ना है। ठीक है ना, मंथली तो बाद में होगा, अगर सिर्फ मंथली को सोचोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। याद रखो, उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करो। ठीक है, मंथली आपने देखा कि मुझे इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर करना है, वीकली आपने देखा कि इस एक वीक के अंदर मैंने इतने टॉपिक्स करने हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी जो उससे भी छोटा गोल है वो है डेली का गोल। आज मैंने क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा सवाल जब सुबह उठो तो जबकि बल्कि जब सो रहे हो तो आपके जहन में होना चाहिए कि कल मैंने इस चैप्टर का या इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मैंने ये वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, मैंने ये वाली इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, या मैथमेटिक्स के मैंने ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये गोल सेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली सेट करो, फिर वीकली सेट करो, और डेली तो खैर करते ही रहोगे। एक पेपर के ऊपर लिख के रखो, भूल जाते हैं, जाहिर सी बात है। पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा ना तो फौरन के फौरन देख के पहचानोगे कि हाँ ये मेरा गोल था, क्या ये अचीव हुआ। डेली टिक करो, क्या वीकली गोल मैंने अचीव करा, उसे टिक करो, क्या मंथली गोल अचीव हो गया, कुछ पीछे रह गए तो उसको पूरा करने की लाजमी कोशिश करो। पॉइंट नंबर 5, चाहे अभी तक ऐसा किया हो या ना किया हो, बट अब आप इतने एक्सपीरियंस हो कि आप अपने नोट्स बना सकते हो। जी हाँ, जहां कहीं भी आप स्टडी कर रहे हो, अपने कॉलेज में आप लेक्चर अटेम्प्ट करो, टेक्स्ट बुक आपने खोली हुई है, अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स को याद करना बहुत आसान होगा। दूसरे के नोट्स में आपके वाले वर्ड शामिल नहीं होंगे, आपकी हैंड राइटिंग नहीं होगी, वो आपका काम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसको याद करने में वक्त दरकार होता है। बट जो नोट्स आप खुद बनाते हो उसमें 50% याद करने का काम ऑलरेडी हो गया, क्योंकि वर्ड्स आपके हैं, थिंकिंग आपकी है, तो उनको याद करना आसान होता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स खुद बनाने हैं। मैथमेटिक्स के बारे में ये है कि आपने खुद सवाल सॉल्व करना है, मतलब कि कोई गाइड खरीद के लाके देखना नहीं है। मैथमेटिक्स को चाहिए प्रैक्टिस, तो आपने क्वेश्चंस को अपने हैंड राइटिंग से सॉल्व करना है बाकायदा। और अगर बहरहाल नोट्स नहीं बना पा रहे, टाइम की शॉर्टेज है, बिजी हो, या जो भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप नोट्स कहीं से परचेज कीजिए, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर के आप जो है वो नोट्स को परचेज कीजिए। और परचेज नहीं करना चाह रहे, वेबसाइट के ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ में पूरा का पूरा जो है वो हमारा सिलेबस अपलोडेड है। उसके थ्योरी नोट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, पास्ट पेपर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, सब कुछ अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये सब मैंने किया कि अगर नोट्स आप लोग प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो मेरी कोशिश ये होती है कि नोट्स आसान तरीन अल्फाज में हो। नहीं तो एक तरीके कार ये भी हो, नोट्स को डाउनलोड नहीं करना तो आप मेरे लेक्चर्स देखते हुए जो मैंने स्लाइड्स शो कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखो। इंशाल्लाह देखना उससे आसान नोट्स आपको नहीं मिलेंगे और याद करना बहुत आसान होगा। पॉइंट नंबर 6, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, आखिर के लिए नहीं छोड़ना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बराबर का वक्त देना है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा टाइम अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो तो आपको मैथमेटिक्स को देना है। ठीक है, आपने जोलॉजी, अगर आप मेडिकल के तो आपने जोलॉजी बॉटनी को देना है, फिजिक्स को मेजर टाइम देना है, केमिस्ट्री को मेजर टाइम देना है। बट इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी स्टडीज वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं आप इनको छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दो, ऐसा नहीं करो बच्चों। कम वक्त दो, हफ्ते में एक दिन दे दो उस सब्जेक्ट को, ठीक है, या 2 हफ्ते में एक दिन दे दो। बट ऐसा नहीं करा करो बच्चों कि आप बिल्कुल ही आखिर में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना शुरू कर रहे हो। माना सब्जेक्ट आसान है, बट उसमें स्कोर करना है ना आपने। आप डिफेंसिव क्यों खेलते हो, खेलो अटैकिंग, कि हाँ इस सब्जेक्ट को तो मैंने 2 महीने में ही पूरा कर देना है। तो आप हर सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो, कुछ सब्जेक्ट को ज्यादा वक्त दो जो
मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें टॉपिक ज़्यादा है, और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे इस लिहाज से कि उसमें कंटेंट कम है पढ़ने के लिए, तो आप उसे कम टाइम दो, बट वीकली बेसिस के ऊपर हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टच करो बच्चों, और वीकली नहीं तो एटलीस्ट मंथली उसको आप 2 या 3 दिन हर सब्जेक्ट को लाजमी दो। पॉइंट नंबर 7, एक स्मार्ट रिवीजन प्लान बनाओ। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि देखो, जब आप रिवीजन प्लान कर रहे हो, हर टॉपिक का रिवाइज करना बहुत जरूरी है, एक मरतबा याद करके काम थोड़ी चलता है, तो आप स्मार्ट रिवीजन करो। स्मार्ट रिवीजन की मेरी टेक्निक क्या है, आप उसे सुनिए जरा। पहले दिन मैंने एक टॉपिक कवर करा, ओके फाइन। दूसरे दिन जब मैं दूसरा टॉपिक कवर कर रहा था, तो मैंने पहले वाले टॉपिक को 2 मिनट या 3 मिनट रिवाइज किया, पूरा वक्त नहीं दे रहा हूं, 5 मिनट रिवाइज करा, ठीक है। फिर जब मैं तीसरे टॉपिक पे गया, तो मैंने पहले और दूसरे को रिवाइज करा, भले से 1-1 मिनट दोनों को देखा, लेकिन उन टॉपिक्स को मैंने देखा, माइंड के अंदर कैलकुलेट करा कि किस तरीके से मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था, किस तरीके से मैंने इस टॉपिक को याद किया था। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो पिछले क्वेश्चंस को देखो कि हाँ, ये वाला मैंने ऐसे सॉल्व करा था, ये वाला ऐसे। इसे कहते हैं, इसे मैं कहता हूँ स्मार्ट रिवीजन, क्योंकि इससे स्मार्ट रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। पहला जो टॉपिक होगा, वो अगर आप मिसाल के तौर पे 50 डेज पढ़ रहे हो, तो पहले वाले टॉपिक को आप 50 मरतबा देख चुके होंगे। तो सोचो, जिस टॉपिक को आपने 50 मरतबा देखा होगा, क्या उसे आप भूल पाओगे? नहीं। ये मेमोरी का एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है कि आपने उसको दोबारा अपनी मेमोरी से गुजारना है, गुजारना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप 5वां टॉपिक कर रहे हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दोबारा से याद करो, नहीं नहीं नहीं। 2 मिनट आप कम से कम अपने हर एक स्टडी का अगर आप ड्यूरेशन डिसाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो क्या उस 1 घंटे के अंदर 10 मिनट का रिवीजन नहीं हो सकता? सही है, 50 मिनट कर लो यार, 1 घंटे में 10 मिनट, लेकिन वो जो 10 मिनट का रिवीजन होगा, इंशाल्लाह आप देखोगे कि पुराना जो काम होगा वो आपके जहन में बिल्कुल पुख्ता होता चला जाएगा, और इन दी एंड आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट रिवीजन, ये एक लाजमी हिस्सा है, और जो कि आपने रखना है अपनी स्टडी प्रिपरेशन में ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। और 8वां बट, कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा 8वां पॉइंट है अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें आपने अवॉइड करना है, ठीक है भाई। क्या मतलब? मतलब ये है, देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर में जो हुआ सो हुआ, अब आपके पास 1 साल बाकी है। ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम 1 साल है, क्योंकि 1 साल भी नहीं मिलता हमें, 10-11 महीने मिलते हैं पेपर्स में। ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त है। क्यों भाई? क्या बाद में नहीं पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी जाके नहीं पढ़ना? हर कोई ऐसा कहता है कि जो है ना, ये यही वक्त है, यही वक्त है, और आज सर भी ये कह रहे हैं कि यही वक्त है, यही वक्त है, पर हकीकत ये है, यही वक्त है। ये 1 साल आपने अच्छा कर दिया, तो आपकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो बच्चों, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहां से अगर आप खुद इंजीनियरिंग को छोड़ोगे, तो आप इंजीनियरिंग को छोड़ोगे, वरना इंजीनियरिंग आपको नहीं छोड़ेगी। आप एक मरतबा यूनिवर्सिटी में आपने एक डिपार्टमेंट एडमिशन ले लिया, गिरते पड़ते जैसा भी, अब आपने इंजीनियर बनना ही बनना है। इसी तरीके से अगर आपने मेडिकल की किसी फील्ड के अंदर एडमिशन ले लिया, गिरते पड़ते आपने मेडिसिन में आगे बढ़ना ही है, फेल नहीं होना, आगे बढ़ना ही है, और वो इंशाल्लाह होता चला जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने के बाद बहुत आसानी होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर। सेमेस्टर सिस्टम होता है, पढ़ना आसान होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बस सेकेंड ईयर से आसान होता है, लेकिन 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 बच्चों, एक मरतबा अगर आप यूनिवर्सिटी में चले गए ना, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, देन यू आर इंजीनियर, आप इंजीनियर हो गए। क्योंकि गिरते पड़ते इंजीनियर हो गए, तो किसी रिश्तेदार ने, किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि भाई क्या परसेंटेज आई थी, क्या जीपीए, वो कुछ जगहों पर यूज होता है। असल चीज आपकी स्किल है। अगर आप स्किलफुल हो, अगर आप सोशली एक्टिव हो, अगर आपका स्किल, मतलब अगर आप अपने स्किल को इतना ज्यादा बड़ा कर लो कि वो आपकी जो मार्कशीट है उस पर हावी हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है। ये आपका सबसे अहम साल है, इसे लिख के रख लो। और डिस्ट्रैक्शंस क्या है? गेमिंग करते हो, छोड़ दो, ठीक है। मूवी सॉन्ग्स छोड़ दो, दोस्तों में आउटिंग छोड़ दो। 1 साल के लिए नहीं छोड़ सकते यार, इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, सारी चीजें दोबारा से आ जाएंगी। जो भी चक्कर है, ठीक है ना, अब आप समझ सकते हो, जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन आपके लिए है, उसे छोड़ दो, ताकि सेकेंड ईयर में इतना कर लो, बाद में अफसोस ना हो कि यार ये 10 महीने या 12 महीने जितने भी थे, इनमें मुझे अच्छी मेहनत करनी थी जो मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गिला होता है कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता। तो मैं नहीं चाहता उन लोगों में से आप लोग हो। आप लोग कामयाब हो गए इंशाल्लाह,
इन 8 जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करो, जल्द अज जल्द इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करो और देखो कि 10 महीने बाद 12 महीने बाद दुआएं दोगे कि क्या ज़बरदस्त सर ने काम किया। और इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो दुआएं तो आप लोग दोगे ही दोगे। ठीक है भाई, तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप बेनिफिशियल रहेगा और आप इसको इंशाल्लाह फॉलो भी करोगे। ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हो, पास्ट पेपर्स अप टू डेट एंड डाउनलोड कर सकते हो और लेक्चर्स तो फ्री है ही। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल।